आकाशवाणी रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला और समय हो चुका है 1:26 और ठीक 50 आज का हमारा शो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि चिल्ड्रंस डे स्पेशल इस एपिसोड में हमारे साथ गेस्ट 3 है, लेकिन ये कई 100 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने बात करी पूजा से, हमने बात की आदित्य से और अब हमारे साथ हैं मिस्टर रविकांत जो कि हैं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के कंट्री हेड। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार सर, जानना चाहेंगे आपसे कि बच्चों के कानूनी अधिकार क्या हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए बने कानूनों की स्थिति क्या है और उन पर कितना प्रभावी अमल हो पाता है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कानूनों की जब बात होती है तो भारत की संविधान एक जो डॉक्यूमेंट है हम लोगों का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बड़ा ध्यान दिया कि बच्चों के अधिकारों को उन्होंने सुनिश्चित किया जी। इसमें जो है आर्टिकल 21 है जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, आर्टिकल 24 है जो चाइल्ड लेबर के बच्चों का इस्तेमाल ना हो उस पर बात करता है, आर्टिकल 45 है जो बच्चों के कंपलसरी एजुकेशन के लिए बात करता है, आर्टिकल 39 है जो कि बच्चों को अब्यूज़ ना हो सके ये इसमें बातें आती हैं। तो जो सारे कानूनों का जो स्रोत है संविधान, वहां पर ही इस चीज को सुनिश्चित किया गया है। तो लॉ मेकर्स ने ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया था कि बच्चों की जो सुरक्षा है, बच्चों की प्रोटेक्शन है, वो पैरामाउंट है। इसके अलावा भारत ने CRC कन्वेंशंस ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1992 में साइन किया था और उसके बाद से लगातार बच्चों के लिए कई तरह के कानून बनते गए हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कानून है जो बच्चों के लिए जो संरक्षण का, बच्चों का केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए, वो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। इसके अलावा चाइल्ड लेबर एक्ट है, चाइल्ड मैरिज एक्ट है और साथ साथ में जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो कि 2012 में बना, वो कानून में जो बच्चों के साथ यौन शोषण होता है उस पर ये एक बहुत मजबूत कानून बन के आया है। सो अगर देखा जाए तो हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं जिससे कि हम बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित कर सकते हैं। जी, हमारे साथ हमारे एक बहुत ही बेहतरीन और जिसे कहते हैं कि नॉलेजफुल लिसनर हैं। इनका नाम है रघुविंदर सिंह चट्टा जी, सुभाष नगर न्यू दिल्ली से। इनका सवाल आया है कि बच्चों को, मतलब जब बच्चों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उस केस में उनके लीगल राइट्स क्या हैं और इमीडिएट हेल्प के लिए वो क्या कर सकते हैं। अगर बच्चों के साथ घर में अगर उनके साथ अगर क्रुएल्टी होती है तो उसके लिए भारत सरकार एक चाइल्ड लाइन चलाती है 1098। आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं, उसमें आप एनोनिमस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर भी अगर बच्चों के अधिकारों का हनन होता है तो आप चाइल्ड लाइन पे कर सकते हैं और तुरंत चाइल्ड लाइन के लोग आपसे संपर्क करेंगे। उसमें आप एनोनिमस रह सकते हैं, उसकी पूरी केस बनती है और उसकी पूरी तरह से इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर उसमें क्राइम निकल के आता है तो फिर वो पुलिस को दी जाती है ताकि पुलिस उसको उस पर कार्रवाई कर सके। चाइल्ड लाइन का नंबर जो है 1098 है 1098। ओके सर, वैसे तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर इस वायलेंस में पेरेंट्स ही इन्वॉल्व हों तो इसका सोल्यूशन कैसे? कई बार ऐसी चीजें, ऐसी घटना आती हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चों को भी हम लोग स्कूलों में ये 1098 के बारे में जो चाइल्ड लाइन है उसके बारे में बताते हैं और ताकि बच्चों को भी जब भी मौका मिल सके वो अपने अगर घर में उनके साथ भी वायलेंस हो रहा है तो वो बता सकते। तो स्कूलों में हर इवन उनके करिकुलम में 1098 के बारे में बताया जाता है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि कई बार हम लोगों के सामने ऐसे केसेस आए हैं कि बच्चे कुछ बोल नहीं पाते हैं। उसमें ये होता है कि पड़ोसी होते हैं, चाहे कोई अगल बगल के लोग होते हैं, वो लोग भी कई बार अगर बच्चों का डोमेस्टिक एरिया के अंदर में अगर हनन होता है तो उसकी भी जानकारी आती है। पर मैं ये बताना चाहूंगा कि 1098 और चाइल्ड लाइन की भारत सरकार ने काफी अच्छा प्रचार प्रसार कर रखा है और हम लोगों का एक्सपीरियंस भी रहा है इसमें कि बच्चे लगातार संपर्क करते हैं इसमें।
जी। और जैसे बाल विवाह को रोकने के लिए भी आपकी संस्था काफ़ी काम कर रही है कि 18 साल की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए, और अगर इसको विवाह के साथ जोड़ें तो अगर वो एजुकेट होते रहेंगे तो डेफिनेटली वो जो अर्ली मैरिज वाली बात है वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में नहीं आएगी या पेरेंट्स के माइंड में नहीं आएगी। तो इस चीज़ को लेकर भी आप अधिनियम में संशोधन की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये दोनों चीज़ें कैसे इंटरकनेक्टेड देखिए, हैं? बाल विवाह जो है एक बहुत जघन्य अपराध है, जी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में इसकी एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है। हम लोग ये मानते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, कि चाइल्ड मैरिज रिजल्ट्स इन चाइल्ड रेप। उनके साथ यौन शोषण होता है, बच्चों को अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है, एक हेल्थ क्राइसिस है, जो छोटे बच्चों का जो प्रेगनेंसी होना उससे हेल्थ क्राइसिस है, जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी कुपोषित होते हैं, और अल्टीमेटली इसमें देखा जाए तो लड़कियों की, खास करके तो जो गर्ल चाइल्ड है उसकी डिसएम्पावरमेंट होती है। इसमें ये जो इसकी जो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है समाज में कि ये तो होता है, इसको क्राइम के रूप में नहीं देखा जाता है समाज में, ये सबसे बड़ा जो बैरियर है आज के डेट में। इसका एक हेल्थ बर्डन है, ये शिक्षा को इफेक्ट करता है लड़कियों का, और इंटायर जनरेशन ऑफ लड़कियां सालों साल जिन बच्चों की, लड़कियों की शादी हो जाती वो पूरी शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, और इससे समाज पर भी, उनके घर पर भी, उनके गांव में भी, उनके कम्युनिटी पर भी असर पड़ता है। इसीलिए हम लोग ये बात कर, और एक ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। अगर आप देखेंगे कि अगर पॉक्सो एक्ट को देखते हैं, उसमें अगर बच्चों के साथ यौन शोषण करीब करीब ये एक तरह से ये अपराध माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चाइल्ड मैरिज में ये जो शादियां होती इसमें चाइल्ड रेप होता और ये सेक्सुअल ऑफेंस माना गया है। तो ये इतनी बड़ी अपराध होने के बावजूद भी जो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, इस पे एक जो है काम होने की जरूरत है। दूसरी ओर हम लोगों ने देखा है कि जहां तक 14 साल तक जब से शिक्षा के अधिकार में आर्टिकल 21 में चेंज हुआ, तो बच्चों को, लड़कियों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलने लगा, उनको साधन बढ़े। सरकारों ने बहुत मेहनत किया उस पे जब से ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, पर वो 14 साल तक ही है। हम लोग चाहते हैं कि 14 से कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया के तरफ से जो चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन पूरे देश भर में हम लोग चला रहे हैं, उनके तरफ से ये हम लोग ये बहुत बड़ी ये डिमांड है कि राइट टू एजुकेशन को एक्सटेंड किया जाए, शुरू में लड़कियों के लिए 14 से 18 के बीच में, और आगे जैसे जैसे संसाधन हो हर बच्चों के लिए 18 तक। इससे क्या होगा कि बच्चे स्कूल में रहेंगे और हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे, सरकारें मॉनिटर कर पाएंगी, क्योंकि अगर बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, लड़कियां ड्रॉप आउट होती हैं, अगर वो स्कूल नहीं आती हैं, तो मोस्ट रीजन होता है कि उनकी शादियां हो जाती हैं। तो ये सारी चीजों को करने के लिए ये राइट टू एजुकेशन में अगर ये संशोधन हो सके तो ये बहुत बड़ा एक तरह से एक सक्सेस मिलेगा चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। जी, और इसी से रिलेटेड एक सवाल जो है सीधा आदित्य और पूजा से मैं जानना चाहूँगी। पूजा, जैसे कि रविकांत सर ने कहा कि जब बच्चे एजुकेशन लेते हैं तो डेफिनेटली ये जो अर्ली मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है ये धीरे धीरे जो है लोगों के दिमाग से निकलता है। आपने अपनी बस्ती में ऐसा देखा है क्या कि मतलब अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो पेरेंट्स के दिमाग में भी अर्ली मैरिज का ख्याल नहीं है? मैम, ये तो एक फैक्ट ही है कि अगर बच्चे पढ़ाई कर, क्योंकि हमने ज़्यादातर केसेस में ये देखा है कि जैसे बच्चे की एजुकेशन पूरी हो जाती है, कॉलेज कंप्लीट हो जाता है या जो भी वो करना चाहता है सेटल हो जाता है, उसके बाद उस पर मैरिज का जो है प्रेशर आता है। तो ऐसी चीज़ें, खैर हमारे कैंप में ऐसे भी केसेस हुए हैं पहले जिसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं साथ साथ में, लेकिन उनके पेरेंट्स उनकी शादी करवाना। सर, ऐसे में अब आपकी संस्था क्या करेगी, या ऐसे में वो आम नागरिक जो उन बच्चों की मदद करना चाहता है कि जो नहीं शादी करना चाहते लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है, तो क्या किया जाए? नहीं, हम लोग देखिए हर तरीके से, जैसा कि मैंने बोला, ये सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है। जब सोशल एक्सेप्टेबिलिटी होता है और लोग इसको क्राइम पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं तो माँ बाप करते हैं। तो हम लोगों ने जो बाल विवाह मुक्त भारत एक अभियान छेड़ा है, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक इशू है लीगल डिटरेंस क्रिएट करना। बाल विवाह पर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट एक कानून है जिसमें कि इस तरह के अपराध, अगर लड़कियों का 18 साल से नीचे की शादी होती है और लड़कों की 21 से नीचे की शादी होती है तो वो एक अपराध माना गया है। और उसमें क्या होता है कि पर
चूंकि ये अपराध है, पर देखा गया है कि चूंकि सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स नियुक्त नहीं है जगह जगह पे, कोई कंप्लेंट करने में डरते हैं लोग, इस कारण से एक लेथार्जी आ जाती है। बट हम लोगों ने एक बाल विवाह मुक्त अभियान में पूरे देश भर में जो अभी कैंपेन चल रहा है, 300 से ज्यादा जिलों में 160 वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर के 17 राज्यों में ये जो कैंपेन चल रहा है, उसमें हम लोग लीगल डिटरेंसी, अपॉइंटमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ऑर्डर्स निकाला कि हर डिस्ट्रिक्ट में सीएमपीओज का तुरंत एक तरह से अपॉइंटमेंट हो जहां जहां नहीं है, और उसको भी बहुत ही सीरियसली किया जा रहा है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स, पुलिस में सेंसिटाइजेशन इस कानून के बारे में, लोगों को बताया जाए कि वो कैसे इस चीज का कंप्लेन कर सकते हैं, और एक तरह से देखा जाए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ के लिए हम लोग पूरी तरह से करें। और यही चाइल्ड मैरिज फ्री अभियान का एक बहुत बड़ा एक हम लोगों का एक मैंडेट है। जी, लेकिन इसके अलावा भी बच्चों से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर कदम उठाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और उनमें से एक है चाइल्ड ट्रैफिकिंग। इससे जुड़े हुए और कई सारे सवाल हैं मेरे पास जो मैं मिस्टर रविकांत से बहुत जल्द पूछूंगी, लेकिन फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद वापस आके कुछ और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर होंगी बातचीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्पलाइन, ये है आकाशवाणी रेनबो और मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त आरजे माला।